तो जय मसीह की। हम लोग सब ठीक है ना। आजकल हमारे चारों तरफ बड़ा गड़बड़ चल रही है ना। सारा हमारे चर्च के ऊपर भी नजर आ रही है इनकी और कुछ है ना, बहाने से सारा कुछ करने का कोशिश करते हैं। खास करके कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आती है, हम लोग लोकल लोग नहीं हैं तो किसी भी तरीके से ज़्यादा ना दबाव डालने की कोशिश करते हैं, है ना। हमेशा ध्यान में रखो, शैतान जो है ना वो अधिकारियों के थ्रू काम करता है। और है ना, कभी कभी बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है ना। जो सरकारी के अंदर में जितने अधिकारी होते हैं, जिनको अथॉरिटी मिली है, इनको यूज करता है ना। मैं सुनने में आया कि तुम इनके कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ ये भी नहीं, क्योंकि सारों को पैसा खिला के काम कर रहे हैं। हाँ, सबको पता है कि ये पीछे वाला जगह हमारा जो है ये गवर्नमेंट का लैंड है। हमको कभी बोलता है कि हमारा पीछे में थोड़ा सा जगह है, उसमें ऐसा है ना दीवार लगा है, उसको तोड़ने लगा रहा है, तो हमारा जो पिट है पीछे में वो चेंज करना पड़ा है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब तनाव देने का काम कर रहे हैं। शैतान का काम ही ये होता है। और खास करके है ना, कलीसिया के ऊपर जब ऐसा होता है ना, बड़ा मुश्किल काम है ये। और क्योंकि अभी एक और एक चीज़ है, जो मीटिंग आने वाला है, उसके कारण भी बहुत सारा ऐसा अटैक वटैक चलते रहेगा। शैतान अपनी पूरी तरीके से कोशिश करते रहेगा। दूसरी चीज़ कि हमारे कल भी है ना, ट्रीजा के मदर जो है वो प्रभु के पास चले गई कल, और कल वो भी है ना, एक उसका तो एज 94 ईयर्स का ओल्ड था, और वो चली गई। और है ना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना में, अपने अपने प्रार्थना में याद रखो कि बहुत कुछ है ना, ये सारी चीज़ जो है ये कलीसिया के अंदर में होती है। तो कलीसिया को जब बोलता है कि एक देह है ना, तो देह तरीके काम भी होना चाहिए, है ना। तो या कोई दुखी है तो उसके साथ दुखी होना पड़ता है, कोई खुश है तो उसके साथ खुश होना पड़ता है, कोई मुसीबत में से जा रहा है तो उसके साथ में खड़े होना पड़ता है ना। ये कलीसिया का काम होता है ना। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे कहना, कभी धर्म का काम चलता है ना, कि भाई आराधना कर लो चले जाओ। ये बड़ा मुश्किल है कभी कभी, है ना। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि क्या चीज़ हमको प्रभु में बढ़ाने के लिए हमने करना चाहिए। कोई भी, जितने भी है, कि हमको प्रभु में बढ़ाने के लिए, मैं पिछले बार भी बोला कि हमको बढ़ाने के लिए कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति वो बहुत जरूरी है ना। जब आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है ना, मान लिया जाए कि ऐसे जो परिस्थिति अभी सामने में खड़ी है, अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? गिरेंगे हम और स्थिर खड़े नहीं हो सकते। तो सारे ही जो कलीसिया के लोग हैं उनको आध्यात्मिकता से बढ़ना पड़ेगा। अनंत बात दूसरी है कि आजकल ऐसे समय में जी रहे हैं कि इसलिए वचन बोलता है समय खराब है, होशियार हो जाओ। समय खराब है, ऐसी ऐसी जगह में लोगों को, है ना। दूसरा चीज क्या हो गया ना, हमारा है ना, अभी कुछ समझ में आता है कि ऐसा यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा अटैक आना शुरू हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, इधर में हमेशा प्रार्थना होती थी। आजकल मैं और ये और बबलू 3 जन प्रार्थना करने वाले हैं, और कोई नहीं है प्रार्थना करने वाला यहाँ पर। हाँ, प्रार्थना नहीं हो रही है ना। जो मंदिर है वो काहे लिए होता है? हम प्रार्थना करने के लिए। अगर सभी बोले कि हमको अपने अपने घर में प्रार्थना कर लेते तो मंदिर की जरूरत नहीं है।
है ना। कलीसिया है ना, ये भवन की जरूरत नहीं है। अगर सभी अपने अपने घर में ही सब कुछ कर ले तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है। तो ये चीज, सारी चीज ध्यान में है ना। परमेश्वर ने भी जब मंदिर को बनाने का अनुमति दिया, भवन बनाने के लिए, तो एक ही लिए कि ये घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। और जब वो प्रार्थना का घर नहीं होता है तो फिर बहुत कुछ और ज्यादा होता है। ये सारी चीज हमको, पहली बात तो वचन के अनुसार कभी कभी पता ही नहीं होता है कि क्यों ऐसा। इसीलिए आध्यात्मिकता से, आत्मिक रीति से हमारी बढ़ती और जो जिसको बोलते परिपक्वता, वो आगे बढ़ना चाहिए, है ना। मैं देखता हूं कि लोग शरीर के मामले में तो बहुत आगे है ना। शरीर को कैसे बनाना, शरीर को कैसे अच्छे रखना, शरीर की किस तरीके से सेवा करना, वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो आत्मा के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपकी आत्मा अच्छी रहेगी, आप शरीर कितना भी अच्छा रख ले, है ना, आपकी आत्मा ठीक नहीं है तो आपके शरीर को उसका, है ना, खामियां जब भुगतना पड़ता है ना। ज्यादा बीमारी आत्मिक कमी के कारण उत्पन्न होती है। ज्यादा जो बीमारी है, जब हमारा शरीर सही नहीं रहता है ना, जब हमारा आत्मा सही नहीं रहता है तो हमारा शरीर भी सही नहीं रह सकता, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। अगर ये नहीं होता है ना, बहुत से लोग कभी कभी सोचते रहते हैं कि यार ये एक साइड कुछ कर लेंगे, दूसरे साइड कुछ नहीं करेंगे तो चल जाएगा, है ना। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार जैसे आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, उद्धार का चख लिया है, तो अगर हम उसको, है ना, उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या उसको ऐसे कि नकारते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हमारे अंदर में दोष पैदा होने लगता है। और कुछ दिन तक तो चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि अब क्या हो गया, आदत हो गया है उसको लेके चलने की। शुरू में होगा। इसीलिए बार बार अपने आप को परमेश्वर के सामने में जाके जांच करना पड़ता है कि भाई क्या ऐसा सख्तपन आ गया है कि कुछ भी हो रहा है लेकिन हमको कोई असर नहीं हो रहा है। बड़ा खतरनाक सिम्टम है, क्योंकि हम सख्त होते चले जा रहे हैं या ये हो रहे, और इसमें जो नुकसान है वो क्या होता है, हमारा आत्मिक बढ़ना बंद हो जाता है ना। आत्मिक बढ़ना सिर्फ बंद नहीं होता है, हम, है ना, या तो आत्मिकता में आगे जाते हैं या तो पीछे आना शुरू हो जाते हैं, ठहरे नहीं रहते भाई, खड़े नहीं होते, है ना। आइए, इसलिए आज हम देखेंगे कि ये जो आत्मिक जो उन्नति है या आत्मिक जो बढ़ती है ना, हम निकालेंगे कुलुसियों उसका पहला अध्याय, उसका 3 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 3 से 14 तक। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा सब में भी फैलाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा के हैं हम पर प्रकट किया।
इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के बुरे कार्यों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी मांगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें यहाँ जब पौलुस इसको पुलुसियों को ये पत्री लिख रहा है, तो इसके अंदर में अगर उसका जो सबसे बड़ा जो है ना ध्यान है वो कहाँ पर है, हाँ, कि ये जो लोग है ना जिनकी अगुवाई या जिनका ये कर रहा है, या जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा है ना, इसका एक ही ये है कि क्या होते जाओ, पढ़ते जाओ, मतलब कि पूरी तरीके से यीशु मसीह को समझ जाओ, पूरी तरीके से यीशु मसीह को समझ जाओ। इसलिए जैसा ये शुरू करता है 3 में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। है ना, जब प्रार्थना का शब्द आता ना, वहाँ एक शब्द बहुत जरूरी है, नित्य, हाँ, लगातार, विदाउट सीजिंग, कभी बंद नहीं होने वाला, है ना, ये हमेशा आता है। और अगर हमको प्रभु में बढ़ना है तो क्या करना है, नित्य, है ना, या इसीलिए बोलता है कि हम तुम्हारे लिए क्या करते रहते हैं, नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये पौलुस जो है, ये कलीसिया को लिख रहा है, हाँ, कुलुसियों की कलीसिया को लिख रहा है कि हम तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। तो क्यों प्रार्थना कर रहा है ये क्यों ये लोग इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, और किसके लिए प्रार्थना की जाती है ना, यहाँ बहुत 4 वचन में कोई पढ़ेगा। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग, सब पवित्र लोग। ये पवित्र लोग कौन है, जिसका यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, हाँ? पवित्र लोग कौन है, अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हाँ, यीशु मसीह ने हमारे पाप को धोया है, हाँ? तो जब यीशु मसीह ने हमारे पाप को धोया है तो हम कौन लोग हो गए, पवित्र लोग का मतलब है ना, ये पवित्र जो शब्द है इसको हमारे देश में बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। असली पवित्र जो शब्द वचन के अंदर आता है वो पवित्र शब्द ये उसका मतलब है कि तुमको दुनियादारी से अलग कर दिया गया है, मतलब तुमने दुनियादारी को छोड़कर क्या किया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है। ये वचन के अनुसार ये है पवित्रता, वो पवित्रता नहीं दिखाने वाली, या अपने आप को ऊपर से साफ कर लो, है ना, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो पवित्रता है ना, या तो वो दुनियादारी है या तो वो पवित्र है, हाँ, या तो वो दुनिया के अनुसार चलने वाले हैं या तो वो प्रभु के अनुसार चलने वाले, है ना, दोनों को अगर चलेंगे तो किनारा नहीं मिलेगा, हाँ? इसको बोलते ना, अगर कोई व्यक्ति 2 नाव पे पैर रख के चलता है तो किनारे तक पहुंच सकता नहीं, पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता, हाँ?
तो उसी तरीके से प्रभु का रास्ता और प्रभु पे विश्वास और दुनिया की चीजों पे विश्वास, है ना, इसमें बड़ा बहुत भारी भेद है। क्यों ये विश्वास हमारा क्या है? 5 वचन पढ़िए। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। कहां पर सुना ये इसको? हाँ, ये जो आशा कहां से आ गई? सत्य के वचन से तुम्हारे पास में क्या आ गई? आशा आ गई। अब क्या आशा आ गई है? हाँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। अगर हम ये सोचे कि हमारा घर भाई यही परमानेंट दुनिया में है, तो हम स्वर्ग के बारे में कभी चिंता ही नहीं करेंगे। हैं? स्वर्ग के बारे में क्यों चिंता करेंगे? क्योंकि जब सब कुछ यही है, हाँ, तो वहां जाने की तो कोई इच्छा नहीं हो सकती, कोई आशा नहीं होगी ना। लेकिन जब सच्चाई हमारे अंदर आई तो क्या आशा जगाई हमारे अंदर में कि हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम जो है वो स्वर्ग के लोग हैं। हाँ? और हमारा जो अब डेस्टिनेशन है ना, हमको जहाँ पहुंचना है वो कहाँ पहुंचना है? स्वर्ग में पहुंचना है। तो हम किस तरीके से चाल चलेंगे? हमारा जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन, उसका चाल चलेंगे। और जो चीज हमको स्वर्ग में नहीं ले जाती है, पता है हमको कि कोई और जगह ले जाती है, क्या करेंगे? है ना, कभी बहुत सारे लोग हमारे देश में इसको, है ना, थोड़ा सा बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, हाँ, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। तो बाइबल में से द शब्द हटा देना चाहिए, ओनली शब्द हटा देना चाहिए। हाँ, सिर्फ उद्धार सिर्फ एक ही इसमें, यीशु मसीह, है ना। अगर सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं तो मैं हमेशा क्वेश्चन आता है, सब रास्ते अगर एक ही जगह जाते हैं तो सबका चरित्र भी एक तरीके होना था। नाम अलग अलग है बुद्धे, लेकिन रास्ते एक ही है, तो सबका चरित्र। लेकिन अगर चरित्र के बारे में जब पढ़ाई करो तो एकदम विरोध वाला चरित्र है। हाँ, मैं कभी लोगों से क्वेश्चन किया कि भाई मेरे को जाना है बैंगलोर, मेरे को पता है मेरे को, तो मैं रेलवे स्टेशन में जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि कोई भी गाड़ी को पकड़ लेगा मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा, पहुंचूंगा क्या? नहीं, मेरे को बिल्कुल वही गाड़ी पकड़ना पड़ेगा जो मेरे को बैंगलोर पहुंचाने वाली है। हाँ? तुम बोलेगा कोई भी गाड़ी में बैठ जाओ, सब एक ही जगह जाती है। हाँ? तो ये लोगों की फिलॉसफी है, इसके ऊपर आर्ग्यू करने मांगते हैं, इसके ऊपर ये। लेकिन हमारा काम नहीं है आर्ग्यू करने का। हम चर्च में ये बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर में ऐसा बात करना भी नहीं है ना, क्योंकि वो लोग जिन्होंने ज्योति देखा ही नहीं है, जो अंधकार में चलते हैं, उनको सब कुछ, है ना, धुंधला और है ना, काला ही नजर आता है, पहचान नहीं होती है ना। ये तो ऐसे है जैसे अंधे को बोल रहे कि भाई ये देख, ये दीवार का या ये छत का कलर सफेद है, तो बेवकूफ कौन हुआ? अंधे को अगर कोई चीज बताएंगे तो हम ही बेवकूफ कराएंगे ना। ऐसा इसीलिए, है ना, ये यहाँ पर बोलता है कि वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, हाँ, जिसका वर्णन तुमने उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, है ना। सुनने वाले तो बहुत है सत्य वचन, सत्य वचन को सुनने वाले दुनिया में, है ना। मैं नहीं सोचता आजकल कि बहुत, है ना, रेयरली बहुत कम जगह होंगी जहां पर यह सुसमाचार नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अगर जितने ने भी सुना है, सब अगर
मसीह में आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाले भी ठीक तरीके से नहीं आते हैं। हाँ, तो और जो लगातार भी आते हैं वो भी पूरी तरीके से हमेशा, है ना, उनको भी संघर्ष, है ना। ये बात जरूरी है कि मसीह के पीछे चलना एक संघर्ष है। क्यों क्यों संघर्ष है? क्योंकि जब तक के हमारा ये जो शरीर के भाव में चलना और अपने शरीर को खुश करने वाली बात जब तक के रहती है तो मसीह के पीछे चलना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होते रहता है? समझौता होते रहता है, समझौता करते रहते हैं। और मैं पिछले बार भी बताया, हम किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, ना, सफाई दे सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं कि हम सही हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ना। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ती, है ना, और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है ना। और जिस दिन से, है ना, 6 वचन पढ़िए कोई, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है ना। अगर हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना, यहाँ जो शब्द आ रहा है अनुग्रह, है ना, बहुत से लोगों के पास में मैं देखता हूं अनुग्रह ही नहीं है, या अनुग्रह है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ? क्योंकि क्या हो रहा है ना, शरीर और शरीर की मेहनत जो है वो उसको ग्रहण करने नहीं दे, हाँ? उसको पूरी तरीके से काम करने नहीं दे। अरे यहाँ पर ये जो बोल रहा है, जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, सच्चाई से अनुग्रह पहचाना है ना। आज अनुग्रह की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई से अनुग्रह किसने पहचाना? यहां बोलता है सच्चाई से अनुग्रह को पहचानना, है ना। ये, है ना, वचन को कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, उसको अधूरे में उसको डिलीवर करते हैं अनुग्रह, लेकिन भाई अनुग्रह के साथ में सच्चाई भी है ना। कैसे सेव्ड कैसे हो गए, है ना। इफिसियो उसका 2:8 पढ़िए, इफिसियो 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही तुम्हारे उद्धार से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यहाँ बहुत साफ तरीके से क्या है, काय के द्वारा? विश्वास से, अनुग्रह से, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। मतलब तुमने कुछ नहीं किया, हाँ? इसका बहुत क्लियर मतलब, जो हमको नहीं मिलना था वो हमको मिल गया। हम उस काबिल नहीं थे, हाँ, वी नॉट डिजर्व इट बट वी गेट इट, हाँ, हम उसके लायक भी नहीं थे, हाँ, लेकिन क्या हो गया, हमको मिल गया। तो ये क्या हुआ, ये हमारे तरीके से नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है, जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम भी ऐसा ही, तुम में भी ऐसा ही करता है। अगर हमने परमेश्वर का सच्चाई से अनुग्रह मिला है तो क्या होता है, हमारा जीवन अनुग्रह के द्वारा चलना शुरू करता है। अनुग्रह के द्वारा चलना क्या करता है, शुरू करता है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर के काम है, जो शरीर है, उसका जो, उसके ऊपर जो भरोसा है वो खत्म होते जाता है, और हमारा भरोसा जो है, हमारा जो विश्वास है वो किसके ऊपर आते जाता है, यीशु मसीह के ऊपर आते जाता है। हाँ? ये कदम है आत्मिकता का, आध्यात्मिकता का, है ना। हमारा
भरोसा अपने शरीर के ऊपर से खत्म होते जाना और हमारा भरोसा जो है ना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आते रहना, है ना। अनुग्रह और जो कानून है उसके बीच में मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि कानून क्या है, अनुग्रह क्या है ना। एक सिंपल शब्दों में कानून का मतलब है, व्यवस्था का मतलब है अपनी ताकत से चलना, है ना। अनुग्रह का मतलब है पूरी रीति से परमेश्वर के अनुसार चलना। ये सिंपल एकदम जो वचन जो बात करता वो ये है कि इस तरीके से तो ये अनुग्रह सच्चाई से और अनुग्रह की पहचान है, हाँ? तो ये शिक्षा पौलुस जो दे रहा है इनको, है ना। 7 वचन भी पढ़ दीजिए। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। क्या हुआ? अब ये जो बात ये लिख रहा है पौलुस, है ना, लेकिन इसकी शिक्षा किसने दी है? क्योंकि ये जो इफ्रास है ये कुलुस्सियों कलीसिया का कौन है? पास्टर है। और ये जो इफ्रास है ये तैयार किया हुआ किसका है? पौलुस का तैयार किया हुआ है। लेकिन अगर ये कलीसिया के बारे में अगर तुम, है ना, पढ़ेंगे कुलुस्सियों की, है ना, बहुत मजबूत कलीसिया है। मतलब कि इसका मतलब है कि पौलुस ने और ये टीम ने, है ना, इफ्रास को तैयार किए, और ये इफ्रास जो है ये क्या है? कुलुस्सियों की कलीसिया को क्या कर रहा है? चला रहा है। और इसीलिए यहाँ पर बोलता विश्वास योग्य सेवा, है ना। जो सेवकाई है उसके लिए एक गुण चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता, तुम कितनी बड़ी डिग्री करे हो, कितनी सारी ट्रेनिंग किए हो, ये इसकी जरूरत नहीं, एक ही चीज चाहिए, एक ही रिक्वायरमेंट है, विश्वास योग्यता। हाँ, अगर विश्वास योग्य है तो सेवा कर सकता है। एक ही चीज चाहिए होता है कि विश्वास योग्य है ना। क्योंकि कोई भी काम किसके हाथ में सौंपा जाता है? विश्वास योग्य। अगर ये रहा कि भाई ये आगे चल के धोखा देने वाला है, उसके हाथ में कौन काम सौंपेगा? तो जो चरित्र है, जो 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 चीज रिक्वायरमेंट चाहिए, जो जरूरत है, वो क्या है? विश्वास योग्य चाहिए। विश्वास योग्यता चाहिए। सेवकाई के लिए क्या चाहिए? विश्वास योग्यता चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ पर इसीलिए ये लिख रहा है ना। लेकिन 9 से लेके 14 तक ये जो बोल रहा है फिर से, है ना, यहाँ पर फिर रिपीट करता, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। है ना, जब पता चलता है कि ये लोग जो है इनके अंदर में परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए इनके इच्छा है, इनके अंदर में एक ये भूख और प्यास है, तो क्या करना पड़ता है? उनके लिए लगातार। कभी कभी क्या होता है मालूम क्या? हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कभी बढ़ना ही नहीं चाहते या बढ़ने ही नहीं मांगते, और हम क्या करते हैं? अपना समय बर्बाद करते हैं। अरे प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए? इसलिए बोलते ना कि जो बढ़ने वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो नहीं बढ़ने वाले उसको प्रभु का समय आने तक रोक के रखो। जब प्रभु का समय आएगा वो बढ़ेंगे, जब उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, है ना। लेकिन ये जो दुनियादारी की सोच है ये क्या करती है? यहाँ पर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। कभी कभी स्कूल वगैरह में भी आप देखते रहेंगे कि या फिर जो भी कहीं भी जहाँ पर आध्यात्मिक ट्रेनिंग की जाती है वहाँ ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है? जिसके अंदर में बढ़ने की इच्छा होती है, जिसके अंदर में कुछ करने की इच्छा होती है। हाँ, है ना, अपना आध्यात्मिक जीवन भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। हाँ, जो बढ़ने का इच्छा रखते हैं, हाँ, जो ये करते हैं, या इसीलिए होता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ।
क्या है, पूरी तरीके से जो निशान है, क्या हो जाओ तो आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये जो परिपूर्णता है ना, ये आध्यात्मिकता जो है ना, ये परिपूर्णता है। और ये जो गिफ्ट है, ये जो दान है, ये किसको दिया गया? कलीसिया के लोगों को दिया गया। ये जो तुम्हारा इफिसियो उसका 21वां वचन पढ़िए। ये परिपूर्ण क्या है? 1 का 21 इफिसियो। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। 22। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। 23। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। क्या है ये? क्या क्या चीज है ये? यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। कौन है ये? कलीसिया। जहां पर परमेश्वर कलीसिया के ही अंदर काम करता है। एक चीज है ना, बहुत कान खोल के सुन लो कि परमेश्वर कलीसिया को छोड़ के कहीं काम नहीं करता। हाँ, खास करके आध्यात्मिकता के मामले में परमेश्वर कलीसिया के बाहर या कलीसिया उसकी नहीं है उसमें काम नहीं करता। हाँ, कलीसिया के अंदर में काम करता है। हाँ, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो परिपूर्णता की बात आती है, ये कौन लोग है? ये कलीसिया है। ये जो पत्री लिख रहा है, ये किसको लिख रहा है? कलीसिया को लिख रहा है। हाँ, बाहर के लोगों को नहीं लिख रहा है। इसीलिए बाहर के लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग कलीसिया में भी अगर पवित्र आत्मा नहीं है, हाँ, तो इसको समझ नहीं पाते। ये किसके बारे में कभी कभी लोग क्वेश्चन करते, तो बाहर के लोगों का, भाई अगर वो चुने रहेंगे तो वो भी आएंगे। अगर वो बाहर के लोग जो है, जो चुने हुए, वो भी आएंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये यहाँ पर आध्यात्मिक जो बढ़ती है ना, कभी कभी हम जबरदस्ती की चिंता करते रहते हैं कि यार कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। जो चुना हुआ है, जो अनुग्रह पाया हुआ है, वो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हमने क्या करना, हमारा काम है लोगों को बताने का, है? लोगों को एक वचन के द्वारा बातचीत करने का, उनको बताना, है ना। प्रभु का काम है उनको लेके आना और नहीं लेके आना, है ना। मतलब कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही जो काम प्रभु ने दिया है, बोला जाओ और जाके क्या करो, मेरा सुसमाचार को प्रचार करो। और जो मानता है उसको क्या करो, उसके चेले बनाओ। किसके? यीशु मसीह के चेले बनाओ, है ना। तो ये जो यहाँ पर जो परिपूर्णता है, वो ये इसी बात को, लेकिन खास करके 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कार्यों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये मसीह जीवन का गोल है। ये जो वचन 10 है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, है ना। हम हमेशा जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, या हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, या हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य है। हाँ, इसका ध्यान हमेशा, है ना। अगर जब हम बोलते हैं विश्वासी, क्योंकि क्यों ऐसा है मालूम आपको, जब एक बार आप डिक्लेयर करते हैं ना कि मैं मसीह हूं, या मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है ना, सारी नजर आपके ऊपर आ जाती है और लोग यही देखते रहते कि ये गलती कब करें। उसके पहले देखना, उसके पहले कोई किसी का ध्यान नहीं रहता।
जैसे ही आप घोषणा करते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, सारी नजर आपके ऊपर आ जाती है। इसीलिए ये बोलता है कि तुम्हारा चाल चलन, हाँ, कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन कौन सब प्रकार से प्रसन्न हो? अगर हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य रहेगा तो कौन प्रसन्न होगा? प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। लोग प्रसन्न नहीं होंगे, ध्यान दो, लोग प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि यार अब तक तो ये हमारी हाँ में हाँ मिलाता था, अब नहीं मिला रहा है। ये हमारे साथ चलता था, हमारे जैसे काम करता था, लेकिन नहीं कर रहा है। कैसे लोग प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए है ना, जिस दिन से हम यीशु मसीह को ग्रहण करते तो हमने क्या किया? दुनिया से पंगा ले लिया। ये रियल गॉस्पेल है, सच्चाई वाला, कि हमने क्या किया? दुनिया से दुश्मनी ले लिया, है ना, क्योंकि हम अब उनकी बातों में हाँ नहीं मिलाने वाले हैं। हाँ? हम वो बात करेंगे जो प्रभु हमको बोलता है, जो पवित्र आत्मा बताता है, जो वचन बोलता है, उसके अनुसार बात करेंगे। अगर हम भी उनके सलीके, तो वो विरोध नहीं होगा। अगर हमको आपको विरोध नहीं चाहिए तो है ना, उनके साथ में जो करते वो करते रहो। हाँ, वो जो करते वो करते रहो, कोई विरोध नहीं आएगा। आपको बहुत ऊंचा नाम, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम क्या? जब लोग मेरे नाम से तुमको गाली दे तो तुम धन्य हो। और अगर ऐसा तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है तो जाके अपने आप को जांचो कि तुम सही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, तुम सत्य से भटक गए हो। इसीलिए जब ज्यादा हमारे ऊपर वाह आने लग जाती है, या ज्यादा ही कुछ लोग हमको लाइक करने लग जाते हैं ना, तो अपने आप को जाके जांचना पड़ता है कि यार कहीं हम है ना यीशु मसीह के द्वारा चल रहे हैं या लोगों को खुश करने के लिए चल रहे हैं। हम प्रभु को खुश कर रहे हैं या हम लोगों के खुशी की बात कर रहे हैं, जिससे लोगों को अच्छा लगता है ना। इसीलिए तिमोथी के अंदर जाके बोलता है ना, लोगों ने अंत के दिन में क्या होगा। थोड़ा निकालिए ये तिमोथी, दूसरा तिमोथी है शायद, वहां पर वो जो कानों की खुजली के कारण लोगों ने अपने अपने पढ़ो कोई 3। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अरसयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष में धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों के वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे बस ये अंत के दिन के इसको साइन बोल रहा है। अब जो दिनों में हम जी रहे हैं उस समय के लोगों के बारे में ये बता रहा है कि क्या होने वाला है। एक और पढ़ो 4 उसका 2 से, यही तिमोथी का दूसरा तिमोथी। क्या करना है करके ऐसे समय कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे।
पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। है ना, ये चीज उसने लिखा उसको, किसको? तिमोथी को, कि तू किस दुनिया में जी रहा है और क्या होने वाला है, कि तू जब जाएगा तो लोग सत्य को नहीं ग्रहण करेंगे। क्या होगा? हाँ, क्योंकि 3 वचन, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। आज देखो तुम क्या हो रहा है, अगर तुम सच बोलना चालू करो तो लोग बर्दाश्त नहीं होता, लोगों से भाग जाते। सही तरीके की तुम शिक्षा दो तो उनको वो शिक्षा चाहिए जहां पर उनकी आत्मा मिलाई जाती है, जहां उनके अभिलाषाओं के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो बोलेंगे यार ये पादरी तो हमेशा हमको डांटते रहता है। नहीं नहीं, डांटना नहीं है, हाँ, गलतफहमी है ना। सही बात बहुत कड़वी होती है और सच्चाई बहुत ज्यादा कठोर होती है ना। जिसने उसको सुन के मान लिया, है ना, इसलिए बोलता अंत के दिन में ऐसे समय आएंगे। आज का देखो कैसा हो गया, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आजकल लोग पादरियों को चला रहे हैं, मालूम आपको? क्यों? हम पैसे देते तेरे को, तुझे हमको जो अच्छा लगता है ना वो बात कर। ये टाइप की बात कलीसिया में नहीं करना, ऐसा प्रचार कलीसिया में नहीं करना। कंट्रोल तो बात ही नहीं है। ये अपने लोगों को सही खरी शिक्षा नहीं दे सकता, है ना। हमारा जो मेन जो मकसद है कि हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, है ना। यही 10 का और 1 का 10 कुलुसियों का, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। किसकी पहचान में? दुनिया की पहचान में नहीं बढ़ना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। काहे कि परमेश्वर की पहचान में अगर तुम चाहते हो कि तुमको लोग देख के, है ना, तुमसे गलत बात नहीं करे या तुम्हारे सामने कोई गलत काम नहीं करे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की पहचान में बढ़ना पड़ेगा, है ना। शैतान किसी और चीज से नहीं डरता, एक ही चीज से डरता है। अगर तुम में प्रेम है और सच्चाई है वो तुमसे भागता है। नहीं तो वो तो बोलता तू भी मेरा सारी शरीक है, तू भी झूठ बोलता है, तू कौन सा, तू भी क्रोध करता है। तब उसको कोई असर नहीं होता। तू 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 प्रभु की बात कर, लेकिन तू तो है चेला मेरा। है ना। ये इसीलिए या जो पौलुस है ये यहाँ पर ये कलीसिया को ये शिक्षा दे रहा है कि तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, है ना। ये सारी चीज को बहुत ध्यान में रखो, है ना। ये 11 वचन से 14 वचन तक पढ़ दो। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता को धन्यवाद करते हो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अपने पवित्र प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये अभी ये जो सारे वचन हमने पढ़ा है इसके अंदर में अभी, है ना। आप सोचो कि अगर ये वचन हम, है ना, अविश्वासी को देते हैं या जो कलीसिया नहीं है उसको देते हैं, उसको क्या असर होगा? सोचो आप, उसको ठोकर लगेगी, है ना। मैंने कई बार अपने वचन में बोला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको यीशु मसीह के द्वारा ठोकर लगती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको यीशु मसीह के द्वारा ठोकर लगती है। आप मत सोचो कि सबको, है ना, यीशु मसीह की बात सुन के बड़े खुश हो जाते हैं, नहीं, है ना। बहुत से लोग हैं जो इनको यीशु मसीह की बात सुनने से ठोकर लगती है ना। जिस तरीके से यहूदियों को उसके चेले बोलते, भाई इनको तो ठोकर लगती, तूने ऐसी बात बोल दी है, इनको ठोकर लगती। यीशु मसीह का मकसद क्या था? उनको ठोकर देने का नहीं, उनके ऊपर सच्चाई को खोल देना। लेकिन सच्चाई को जब लोग सुनते हैं और उसको ग्रहण नहीं करते हैं या उनको अनुग्रह नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? वो
उसको गलत तरीके से वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ध्यान में रखो, कौन लोग दुश्मन बन जाएंगे? हाँ, जो सच्चाई को सुन नहीं सकते वो दुश्मन बन जाएंगे और क्या करेंगे, बहुत बहुत तरीके की अपनी अपनी सफाई देने लगेंगे, बहुत सारी, है ना। इससे सावधान, है ना। इसको बढ़ना नहीं बोलते, उस चीज को जो है उसको बढ़ना नहीं बोलते। ग्रोथ भी दो टाइप की होती है, एक हेल्दी ग्रोथ और दूसरा ग्रोथ को कैंसर बोलते हैं। कैंसर को भी ग्रोथ बोलते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा जम के बढ़ता है ना। 6 महीने में हमारे चर्च के दिनेश को खत्म कर दिया, 6 महीने में, है ना। समझ में नहीं आया, इतना फास्ट उसके सारे ऑर्गन को पकड़ लिया। हाँ, यहाँ तक कि उसका जो बॉडी का जो वो होता है ना, जिसको बोलते हैं दीवार, उसके अंदर तक पहुंच गया। हाँ, इसलिए उसका ऑपरेशन ही नहीं कर सके, क्योंकि वो पूरा वो जो वॉल होती है हमारे अंदर में ना, उसको तक टच कर दिया उसने, इसलिए ऑपरेशन तक नहीं कर सके। हाँ, वो भी ग्रोथ है, खतरनाक ग्रोथ, है ना। तो कौन सा ग्रोथ हमारे में आ रहा है, जिससे, है ना, आध्यात्मिक कैंसर वाला ग्रोथ आ रहा है आध्यात्मिकता में। जैसे जिस तरीके से कभी मेरे को पिछले समय में एक जन किसी ने फोन किया, मेरे बहुत करीब ने, मेरे को बोले कि हम कहीं तो भी वहां पर पंजाब में गए, बड़ा अच्छा लगा। बोला ठीक है, तुमको तो बहुत अच्छा ही लगेगा वहां पर, हाँ, तुम्हारे मन की बात हो रही है वहां पर। तो वहां कोई नहीं बोलेगा कि भाई आज के दिन में खुजली, है ना, कान की खुजली के कारण तुम यहाँ भागेंगे करके। हाँ, अरे हम उनको क्या बोले, वो हमारे बहुत क्लोज है, हाँ, बहुत करीब है। हम नहीं बोल सकते उनको कि नहीं भाई तुम ऐसे नहीं, नहीं। अच्छा लग रहा है ना, क्या? क्योंकि अगर किसी ने इतना गहरा वचन सुन के भी अगर ऐसा, क्या मेरे को पता है कि, है ना, वचन कौन सा मिलता है, हाँ, कि भाई तुम प्रॉफिट हो, तुम भविष्यवक्ता हो, तुम अपोस्टल हो और तुम प्रचारक हो, ऐसे, है ना, अपने आप में ही उनको निशानियां दे देते, उसको बोलते हैं अनॉइंटिंग। ऐसा बड़ा, इस दुनिया में, जो दुनिया में हम जी रहे हैं, वो बहुत खतरनाक दुनिया है ना। और ये प्रचार करना, ये पौलुस इस तरीके का प्रचार कर रहा है। और, है ना, पहला कुरिन्थियों 9:16 पढ़िए, उसमें क्या बोलता हुआ, अगर मैं प्रचार नहीं करूं। पहला कुरिन्थियों 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। क्या बोलता है, अगर मैं सुसमाचार ना सुना? कौन सा सुसमाचार? ये सत्य का वचन, हाँ, अगर नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय, है। बोलता मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए। कौन से सुसमाचार की बात कर रहा है? हाँ, असली सुसमाचार की। अगर हम सही तरीके के लोगों की शिक्षा नहीं देते हैं, सही तरीके का सुसमाचार लोगों को नहीं देते, तो हम पर क्या है? मतलब कर्ज है, हम पे श्राप है। आजकल सच्चा सुसमाचार देने के लिए, है ना, डर लगता है लोगों को। क्यों डर लगता? मान क्या, लोग चले जाएंगे। हाँ भाई, असली लोग कहीं नहीं जाते, नकली लोग पक्का चले जाएंगे। अपरिपक्व लोग हमेशा, जो नहीं बदलना चाहते वो पक्का चले जाएंगे, कोई शक नहीं है ना। लेकिन जो रह के, है ना, कोई कोई स्कूल में या आप पढ़ाई किए, है ना, कुछ सब्जेक्ट, है ना, बहुत कठिन लगते हैं और उसको मानना, खास करके आजकल जो जिसको मैथ्स बोलते हैं, है ना, ये जिसको एक बार समझ में आ गया ना, तो उसका और इंटरेस्ट बढ़ जाता, बहुत ज्यादा। और ऐसे है ना, सवाल करो कि जिसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकूं। और कुछ लोग जिसको समझ में नहीं आया, वो क्या करते मालूम है, उसको बाईपास करने मांगते हैं। इसी तरीके से आत्मिक जीवन भी है। लेकिन बनता क्या है कि भाई ये कठिन लग रहा है ना। चैलेंज तो ये है ना कि भाई इसको कैसा सॉल्व करना। आसान चीज से तो कोई भी निकल जाता है, लेकिन जिसको एक बार जिसने पकड़ लिया, हाँ, उसका इंटरेस्ट, उसके समझ में आ जाता है कि, है ना, इसका भाई, इसका क्या है इसके अंदर में, इसको किस तरीके से इसको ब्रेक करना करके, हाँ, है ना। अपने जीवन में, आध्यात्मिकता में एक चीज बहुत जरूरी है, ब्रेक,
तोड़ फोड़। उसको तोड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इसीलिए बोलता है कि अगर मैं ना सुनाऊं तो है मतलब श्राप है मेरे को, है ना। क्योंकि इसका जो ध्यान है ना, वो जो इसका जो कंसर्न है कि लोगों का आत्मिक तरीके से बढ़ना। पौलुस का जो पूरा लोगों के ऊपर ध्यान है और जो उसका जो वो चाहता है वो क्या है कि ये लोग जो 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 सुन रहे हैं वो क्या हो जाए, वो आध्यात्मिक तरीके से बढ़ जाए, है ना। ये उसका मेन ये है। तो एक बार कोई पढ़ो गलतियों उसका 4:19, गलतियों 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। क्या दर्द है इसका भी बताइए मेरे को। हाँ, पौलुस क्या है इसका, ये जो शब्द यहाँ पर यूज किया आपको मालूम है ना। लेडीज लोगों को खास करके पता है जिसने बच्चे को जन्म दिया है कि ये जो है सबसे खतरनाक टाइम होता है। बताता है कि मैं जब तक कि तुम, है ना, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूँ। ये दर्द है उसका। हाँ, ये इसको बोलते हैं कि अपने लोगों को बढ़ते हुए देखना हो, जब, है ना, कि जब तक नहीं बढ़ते तो ये दर्द सहना पड़ेगा। हम गिव अप कर देते हैं। बड़ा, है ना, मुश्किल दिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगता है, लेकिन यही ये है। और आत्मिक बढ़ती के लिए, है ना, कुलुस्सियों उसका दूसरा निकालो, 1 से 7 पढ़ दो जल्दी। कुलुस्सियों 2। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके बीच, उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन की ओर तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। है ना, ये इसकी ये है कि क्या 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 इसकी एक उम्मीद है, एक आशा है। हाँ, कि तुम मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। क्या करते जाओ, जैसे समझो। हाँ, तुम क्या है भेद, ये दो वचन, ताकि उसके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचानें। क्या है असली जो लोगों से चाहते हैं कि किस तरीके से एक अगुवे ने अपने लोगों से चाहना चाहिए या क्या उम्मीद रखना चाहिए। हाँ, किस जगह बढ़ना है करके, है? क्या करके पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले कि मसीह के अंदर में परमेश्वर का भेद क्या है। हाँ? क्या कर दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, और वो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या कर दिया, उस भेद को जान ले। 3 वचन भी पढ़ लो इसका, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। कहाँ पर है बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार? यीशु मसीह में छुपे हुए। इसलिए बोलता कि उसको पहचान लो,
उसको पहचान लो तो तुमको बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार तुमको मिल गए। हाँ, किसी को नहीं पहचानते, बुद्धि ज्ञान ढूंढते रहते दुनिया को। हाँ, कैसे कैसे मिल जाएगा पूरे ये करके। हाँ, और पहचान लो। क्यों क्यों पहचान लो? कि ये 6 और 7 के अंदर, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते चले जाओ और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। है ना? ये बहुत जरूरी है कि मसीह में जड़ पकड़ना मतलब हम क्या सीखते हैं उसको पहले ग्रहण कर लो और उसके अंदर में उसको क्या करो, उसमें मेन्योर पानी वो डाल के, है ना, अपने आप को गहरे में लेके जाओ। है ना? लोग ये नहीं करते। और क्या होगा ना, जितना तुम्हारा मसीह में जड़ होंगी उतनी ही मजबूत आएंगी। जितनी गहरी जड़ उतनी बड़ी मजबूत, है ना? लोग शालों क्यों है, लोग जल्दी से हिल क्यों जाते? जड़ ही नहीं है। बात मसीह की करते हैं लेकिन जड़ नहीं है। मसीह जड़ नहीं है और कुछ जड़ है, इसीलिए क्या होता है, हिल जाते हैं। और इसीलिए उनके जीवन में बहुत कुछ मुश्किलें आ जाती है, क्योंकि जहाँ जड़ होना वहां नहीं पकड़े पाए। है ना? सीखे तो बहुत साल है लेकिन जड़ नहीं पकड़े। क्यों? उसको जिस तरीके से सिखाया गया है ना, उस तरीके से नहीं सीखे गए। कुछ और ही अपना तरीका कोई अपना लिया है ना, जो तरीका उनको आसान लगता है, ये जो तरीका उनको, है ना, उनको खुद को मतलब उसको सामना नहीं कर सकते, वो तरीकों को अपना लेते हैं। और क्या होता है, जड़ नहीं पकड़ते हैं। जड़ नहीं पकड़े तो कभी भी सूख जाते हैं, कभी भी उखड़ जाते हैं। थोड़ी सी आंधी आएगी, क्या होगा, गिर जाएंगे। इसीलिए जो आध्यात्मिक जो उन्नति है वो कितना जरूरी है। हाँ, और एक ही, है ना, मसीह जीवन एक ही चीज का रिक्वायरमेंट है कि आप आत्मिक तरीके से रोज बढ़ते जाओ और यीशु मसीह में रोज जड़ तुम्हारी गहरी होती जाना चाहिए कि तुम परमेश्वर की पहचान यीशु मसीह को पहचान लो। और जब हम उसको पहचान लेते हैं तो हम खुद अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं हकीकत में कौन हूँ, है ना? क्योंकि अगर आप जाके उत्पत्ति 5 एक पढ़िए कोई, इसके साथ मैं बंद करूंगा कि परमेश्वर ने क्या किया, कैसे बनाया इसको। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। कैसे बनाया? अब परमेश्वर क्या है? आत्मा। हाँ? अपने स्वरूप में उसको बनाया, इसका मतलब क्या है? हाँ? वो परमेश्वर था नहीं क्या? स्वरूप में बोलने से क्या कि भैया कैसा होना चाहिए, इसका चरित्र उसके जैसा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड उसके शरीर पे होना चाहिए। हाँ? इसलिए बोलता है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। हाँ? ताकि हमारा चरित्र जो है वो परमेश्वर का चरित्र हो। वो उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। कुछ हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, वो आध्यात्मिकता नहीं है। हमारा चरित्र परमेश्वर की समानता में होना चाहिए, हमारा सोच परमेश्वर की समानता में होना चाहिए, है ना? ये इसको बोलते हैं आध्यात्मिकता से बढ़ना। और जब हम इसमें बढ़ते हैं तो हम फिर शांत नहीं रहते। हम क्या करेंगे, जो हमको मिला है वो हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। दूसरों को भी इसके कारण हम बच गए तो हम क्या करेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। इसी को बोलते हैं कि जाके आगे से आगे परमेश्वर का सुसमाचार को, तो यहाँ बोलता अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं, हाय मुझ पर। तो हर एक मसीह का एक ये होता है कि किसी भी तरीके से, मैं नहीं बोलता आप जाके एक एक घर में जाके प्रचार करो, जो भी परिस्थिति में है, लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर की बात निकलना चाहिए। आगे का समय धन में